जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बायबैक का रिकॉर्ड डेट आ चुका है दोस्तों, वोटिंग का रिजल्ट भी आ चुका है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को कल ही कैलकुलेशन करके बताया था अपने हिसाब से कि कल 6 तारीख को, क्योंकि 4 तारीख को इसका वोटिंग समाप्त हुआ था, तो मैं बोला था कि 2 दिन के बाद 5 गैप करके 6 तारीख को इसका जो है वोटिंग रिजल्ट आएगा, और उसी वोटिंग रिजल्ट के साथ में ही रिकॉर्ड डेट भी आता है, या फिर एक दिन और एक्स्ट्रा लग जाता है, रिकॉर्ड डेट आता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या रिकॉर्ड डेट है और वोटिंग में कितना जो है नंबर इसको मिला है। देखिए टोटल अगर बात करेंगे इक्विटी शेयर का, तो कंपनी के पास टोटल 415 करोड़ इक्विटी शेयर हैं, जिसमें से 312 करोड़ इक्विटी 21 करोड़ इक्विटी शेयर 300 इक्विटी शेयर की वोटिंग हुई है। टोटल वोटिंग परसेंटेज देखेंगे हम लोग तो 77.36% की वोटिंग हुई है, मतलब टोटल जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है उनका। अब जो 321 करोड़ 41 लाख इक्विटी शेयर की वोटिंग हुई है, उसमें से कंपनी को कितना वोटिंग मिला है, तो कंपनी को इस 300, चलिए मैं लिख भी देता हूँ, 321 सीधा करोड़ में ही बात करेंगे, करोड़ में से कंपनी को 317 करोड़ वोटिंग जो है यहाँ पे इस बायबैक के फेवर में पड़ा है। मतलब देख सकते हो 4 करोड़ वोटिंग जो है इनको वोट नहीं मिला है, तो 4 करोड़ वोटिंग इनके अगेंस्ट में मिला है, समझ रहे हो। 321 करोड़ में से परसेंटेज वाइज इस बायबैक को जो पास किया जा रहा है वो 98.8% वोटिंग जो है इसके पक्ष में पड़ा है, और 1.2% जो वोटिंग है वो इसके जो है अगेंस्ट में पड़ा है। तो ये जो है वोटिंग का अपडेट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करेंगे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिकॉर्ड डेट कब रहेगा, तो जो कंपनी ने बताया था वही वाला रिकॉर्ड डेट तय किया है। देखिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने सीधा सीधा कहा है कि फ्राइडे रहेगा 14 नवंबर 2025। और वो जो एक पीडीएफ में बता रहा था एक्सपेक्टेड डेट जो कंपनी ने बताया था बायबैक का, उसमें जो वो आया था लेटर ऑफ ऑफर, ठीक है ना, जिसमें सब बिंदु बिंदु ऐसे ऐसे दिया रहता था, अब वो आएगा उस तरीके का लेटर ऑफ ऑफर भी फिर से आएगा, ठीक है ना। तो उसमें कंपनी ने 14 नवंबर या उससे के आसपास कंपनी ने कहा था। तो जी हाँ, बिल्कुल वही वाला 14 नवंबर का 14 नवंबर ही कंपनी ने रिकॉर्ड डेट एक्स डेट अपना तय कर दिया। अब 14 नवंबर से एक दिन पहले हम लोगों को खरीदना पड़ेगा, मतलब 13 नवंबर 2025 खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। एक चीज और नोट करिएगा, 13 नवंबर तक आपके पास जो भी जितने भी शेयर हैं वो शेयर 13 नवंबर के जो क्लोजिंग प्राइस से 2 लाख तक के शेयर अगर आपके पास रहेंगे तो अभी आप रिटेल कैटेगरी में रहोगे, नहीं तो रिटेल कैटेगरी से आप बाहर हो जाओगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जो करेंट प्राइस है उससे जो है 2 लाख में भाग देना पड़ेगा। जो अभी देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो 1466 रुपया इसका करेंट प्राइस है। तो कैलकुलेशन निकाल के सीधा सीधा हम लोग कैलकुलेट कर भी लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख हो गया ना। इसमें हम लोग भाग देंगे किसने से, भाग देंगे इसी करेंट प्राइस 1400, सॉरी गलत हो गया, 1466 रुपए से यहां से भाग देंगे, बराबर करेंगे तो ये आ रहा है वैल्यू 136 इक्विटी शेयर। मतलब जिनके पास अभी आज के रेट के हिसाब से 136 शेयर या उससे कम शेयर रहेंगे उनको रिटेल कैटेगरी में माना जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर माना जाएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये प्राइस जब ही बढ़ के 1500 होता है या उससे ऊपर जाता है तो फिर उसके हिसाब से, अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति आज के रेट से 136 शेयर खरीद लेता है तो वो अभी के आज के हिसाब से रिटेल कैटेगरी में, लेकिन अगर वो 136 शेयर खरीद लिया और 3 दिन के बाद शेयर बढ़ के जो है 1500 हो गया या 1500 से भी ऊपर चला गया तो वो रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। मतलब जो एक्स डेट है हम लोगों का रिकॉर्ड डेट है ये 13 तारीख और 14 तारीख, उस दिन के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से आपके पास वैल्यूएशन जो है 2 लाख का रहने वाला है। तो इसके लिए सेफ्टी के लिए आप लोगों को जाना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर 1800 से हम लोग सीधा गुणा भाग देते हैं इसमें, तो देखिए मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को फिर से इसको काट के सब कुछ, ठीक है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया, भाग दे देंगे इसमें हम लोग 1800 से, ठीक है ना। तो अब भाग देंगे 1800 से तो ये आ जाएगा 111। तो अगर सेफ्टी आप लोग चाहते हो तो वहीं कह लीजिए कि 111 इक्विटी से रहेगा, तो 118 से तो ऊपर जाएगा नहीं, सॉरी 1800 के तो ऊपर जाएगा नहीं। अब हालांकि अगर आपको लग रहा है कि नहीं 1700 के भी ऊपर नहीं जाएगा तो 1700 से भी आप भाग कर सकते हो। आपको लग रहा है 1600 के ऊपर नहीं जाएगा तो 1600 से भाग करके देख सकते हो कितना का। कुल मिला के बस आप इतना समझिए कि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट के दिन जो प्राइस रहेगा उसके हिसाब से आपके पास 2 लाख से ऊपर का शेयर नहीं होना चाहिए आपका, उसमें बाइंग कॉस्ट प्रॉफिट वॉफिट सब मिला के रहेगा, ठीक है ना। तो उसको आप लोग, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप रिटेल कैटेगरी से जब ही बाहर हो जाओगे ना आपका जो इंटाइटलमेंट रेशियो है वो भी घट जाएगा और जो आपका एक्सेप्टेंस रेशियो है वो भी घट जाएगा, मतलब उतना नहीं आता है नॉर्मल कैटेगरी में।
तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा सभी लोग, ठीक है ना।